वेलकम टू एडुजोस। राजनीति शास्त्र का दूसरा वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। पॉलिटिकल साइंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार हम आपको संघीय कार्यपालिका से संबंधित टॉपिक लेकर पहुंचे हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने की पूरी कोशिश की है। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसकी पूरी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक प्रधान होते हैं भारत में। भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति। कहने के लिए ये तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और प्रधानमंत्री तथा उसका जो मंत्रिमंडल है वो एक्चुअल में कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो आप सबको मालूम है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होने चाहिए और चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करते हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है और वो चुना भी जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो जाता है किसी कारण से तो उसका किया गया कार्य अवैध नहीं होता। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन 5 साल के बाद भी वो अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नए राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर लें। जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले उन्हें एक प्रपत्र भरना पड़ता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है अवेलेबल तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ लेनी पड़ती है। यानी क्वेश्चन आता है कई बार कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं होंगे तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे शपथ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर 5 साल से पहले पद त्याग सकते हैं। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा अनुच्छेद 61(1) के अंतर्गत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे उसकी सूचना राष्ट्रपति को लिखित रूप से 14 दिन पहले देनी होगी, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होगा जिस सदन ने भी ये महाभियोग लगाया। उसके बाद वो संसद के दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद अगर वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति की जो रिक्ति होती है वो 6 महीने के अंदर भरनी होती है, बशर्ते कि वो रिक्ति पदावधि खत्म यानी 5 साल खत्म होने के बाद समाप्त हुई है। लेकिन निर्वाचन जो है उस अवधि से पहले ही
पूरा कर लिया जाता है, इसलिए अक्सर ऐसा नहीं होता है। फिर भी अगर कोई राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं आ पाता है, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो आयकर से मुक्त होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है उनके सैलरीज पर। राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपया मासिक वेतन मिलता है और 9 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं इनको। राष्ट्रपति जो है वो इन सारे लोगों की नियुक्तियां करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको आप लोग बोलते हैं, राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, भारत के राजदूत और राजनयिका, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य हैं, उसके बाद आपको वित्त आयोग के सदस्य हैं, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त हैं। इन सब की नियुक्ति जो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन आता है, लोकसभा भंग करने का अधिकार निम्न में से किन को है? वहाँ पे राष्ट्रपति का नाम होगा, ऑप्शन में आप टिक करेंगे। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बन सकता है। बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के कोई भी विधेयक जो है, जो संसद द्वारा पारित हुआ है, वो कानून नहीं बन सकता जब तक हमारे राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं जताए। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम और सीमा में क्षेत्रों में विस्तार संबंधी विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि में खर्च करने वाले विधेयक, इन सबको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, पहले अनुमति लेनी पड़ती है। सभी सैन्य शक्तियां, जो सेना की शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन सब का जो अध्यक्ष होता है अगर कहें तो वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जो है वो संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 के अंतर्गत 3 तरह के आपात लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा है राज्यों पर राष्ट्रपति शासन, 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। और एक तीसरा है वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है, और ये कम से कम 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नीलम संजीव रेड्डी, मैं नाम सुना होगा। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उसके बाद आपने नाम सुना होगा वी गिरी का। इनके निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी। एक हमारे एस राधा कृष्णन है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हुए। और सवाल आता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत में अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति भी होते हैं। ये जो है सो संविधान प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता। किंतु सभापति के रूप में
निर्णायक मत देने का अधिकार इनको होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिलाता है। सवाल आता है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति दिला सकता है। राष्ट्रपति के खाली होने वाले पद पर राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है और उससे मिलने वाले वेतन भत्ते जो भी हैं उन सभी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। और ऐसा कार्य करने की जो अवधि होती है वो राष्ट्रपति की वो 6 महीने की होती है। अब प्रधानमंत्री की बात करें और मंत्रिपरिषद की, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायी होता है। मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसको पदेन समझिए। और योजना आयोग आपने सुना होगा नाम, किसका आयोग, इस आयोग का नाम अब नीति आयोग हो चुका है। नीति का मतलब होता है NITI, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम प्रधानमंत्री जी ने बदलकर नीति आयोग कर दिया था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी अब प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद अब हमारा कुछ नाम है बहुत इम्पोर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे हैं जो इनके सिर्फ मात्र 13 दिन का कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर सवाल आता है कि सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और जब वो महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद चरण सिंह नाम है एक। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में कभी आए ही नहीं, कभी उपस्थित ही नहीं, अटेंडेंस ही नहीं बनी उनकी। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले एक प्रधानमंत्री हैं, उसका नाम हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन वो विश्वनाथ प्रताप सिंह है। और ये जगजीवन राम जी हैं जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। अगर कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल कहा जाए तो वो जगजीवन राम जी का है। ये वीडियो हमारा खत्म होता है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड में एरो के पास जो बटन है वहाँ पर आप भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे।